हेलो एवरीवन। तो टुडे इज़ 29 अगस्त 2024। ठीक है, तो आज है 29 अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, अपने डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू में। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कौन कौन सी कंट्री हैं जहां यूपीआई क्यूआर कोड रुपए कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्री को अलाउ किया गया है। ठीक है, अपने अपने कंट्री कौन कौन से देश ने यूपीआई पेमेंट को अलाउ किया है। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है मॉरिशस, दूसरा है आपका सिंगापुर, तीसरा है आपका यूएई, चौथा है आपका फ्रांस। बताओ तो अपना आंसर आप लोग। देखो, इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका सी, ओनली 3। कौन कौन सा सही होगा, तो आपका 1 2 3। ठीक है, मॉरिशस, सिंगापुर और यूएई ने अलाउ किया है यूपीआई क्यूआर कोड रुपए कार्ड को। ठीक है, फ्रांस नहीं अलाउ किया है, फ्रांस आपका नहीं होगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि बायोमित्र जो भी हाल ही रिसेंटली न्यूज़ में था, तो उसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है। तो क्या कहता है, ये कंपोनेंट ऑफ प्रज्ञान रोवर इन चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर का नाम रखा गया है। मिसाइल बिंग डेवलप बाय डीआरडीओ टू टारगेट द लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, उसको रखा गया है। यह आगे बात करता है इसके बाद कि एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है सैटेलाइट डेवलप बाय द इसरो फॉर मिलिट्री पर्पस, यानी मिलिट्री पर्पस के लिए जो सैटेलाइट डेवलप किया जा रहा है इसरो के द्वारा, उसका नाम रखा गया है। यह फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड फॉर अनक्रू गगनयात्र मिशन, यानी गगनयान मिशन पे जो हम फीमेल ह्यूमन्स को भेज रहे हैं उसके लिए रखा गया है बायोमित्र। तो 10 सेकेंड का टाइम है बताना अपना अपना आंसर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी कैसे हो जाएगा, तो देखो बात क्या करता है कि हम जो गगनयान मिशन लॉन्च किए हैं उसमें क्या हुआ है, इसरो के द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, 2025 में हम भेजेंगे इसको। ठीक है, जिसमें ये कहा जा रहा है फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड बायोमित्र को भेज रहे हैं। ठीक है, जिसको कह सकते हैं कि स्पेस फ्रेंड है। ठीक है, एक तरह से तो वो डिज़ाइन जो है ना वो बायोमित्र स्कल के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो इसी को कह रहे हैं हम लोग कि बायोमित्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका आंसर डी हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पैरा ओलंपिक को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है पैरा ओलंपिक गेम हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में पैरा ओलंपिक गेम होता है, ये आपका बताया जा रहा है। ठीक है, और इंडिया जो है अभी तक कभी भी विंटर पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया के जो मेडल हैं वो कह सकते हो कि पैरा ओलंपिक्स में अभी तक कह सकते हो कि मतलब बहुत ही हायर है इन कंपैरिजन टू ओलंपिक गेम्स। ये देखिए, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक गेम दोनों अलग अलग होते हैं। पैरा ओलंपिक में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं। ठीक है, तो कहा ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पैरा ओलंपिक में जितने मेडल्स हैं वो लगभग बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं जो नॉर्मल ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें से। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, ओनली 1, यानी फर्स्ट आपका स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, कैसा क्या क्या गलत है, तो देखो क्या कहता है आपका। हाँ, अगर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक में क्या है कि आपको हर एक 4 साल पे होता है, ये हर 4 साल पे बात करते हैं। और फर्स्ट जो ऑफिशियली पैरा ओलंपिक हुआ था वो रोम में हुआ था, इटली में, जो कि होता है 1960 में। ठीक है, उसमें उसके बाद जो समर इंडिया में है, जो इंडिया समर ओलंपिक में डेब्यूट किया था 1968 में। पहली बार इंडिया कब डेब्यूट किया था, 1968 में, और कभी भी विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया का जो मेडल है वो उसकी बात कर ली जाए तो वो लगभग लगभग कह सकते हो कि जो नॉर्मल पैरा ओलंपिक गेम्स हैं उसके कंपैरिजन में लगभग टैली करता है। देखो, जैसे 10 गोल्ड्स हैं, 10 सिल्वर हैं, 21 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, जबकि आपका पैरा ओलंपिक की बात कर लीजिए तो पैरा ओलंपिक में 9 गोल्ड है, 12 सिल्वर है, 10 ब्रॉन्ज है। ठीक है, जो कि कम है नॉर्मल ओलंपिक से। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर के कहता है, एलएनजी को लेकर के, इसमें से कौन सा किस गैस से मिलके बना है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है इथेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है ब्यूटेन, चौथा है प्रोपेन। 10 सेकेंड का टाइम है बताना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। देखो, इसका आंसर है ना वो बी हो जाएगा, यानी मीथेन हो जाएगा आंसर। ठीक है, मीथेन कैसे होगा, तो देखो जब हम बात करते हैं ना एलएनजी की, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, तो वो जो गैस है ना वो आपका मीथेन
से मिक्स करके और इथेन मिक्स करके आपस में ये बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो एलएनजी है बिल्कुल ही बदबूदार होता है, कलरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बदबूदार होता है और कलरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा ये है, ये आपका क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी पूछा था आपसे, पिछले कल की बात कर ली जाए तो 28 अगस्त को, तो मैंने इसमें पूछा था, ये भी क्वेश्चन इसमें भी है कि पीएम जनधन योजना जो है उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो देखो रुपए डेबिट कार्ड की बात कर ली जाए तो वो कह सकता है गिवन बाय पीएम जनधन योजना के अकाउंट होल्डर को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पीएम जनधन योजना की, तो उस होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 22,000 की है, कितनी, 20,000 की है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, 10 सेकंड का टाइम है, बताओ। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ओनली वन। और कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के कह रहा है कि जो कॉम्बैट ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रही है की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या था, अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, जो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप कह सकते हो कि वो कंसर्न या गाइडलाइंस इशू की गई है, ठीक है, जिसमें ये कहता है कि अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। दूसरा कहता है इम्प्रूविंग द टीवी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट रिजिम्स, यानी इम्प्रूव देखना है कि टीवी डायग्नोसिस करके बार बार की इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। थर्ड कहता है इंक्रीज द एक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर ऑल एज ग्रुप, सारे एज के ग्रुपों के लोगों को लेकर के, इवन वुमेन्स और मैन और चिल्ड्रंस को लेकर के एक कह रहा है कि एक वैक्सीन डेवलप करनी चाहिए, ये बोल रहा है आपका, ठीक है, और उसकी एक्सेस बहुत बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्ट्रेंथिंग द सर्विलाइजेशन ऑफ टीवी सर्विलांस सिस्टम, यानी कह रहा है कि हमें बढ़ा देना चाहिए निगरानी की किन किन को टीबी है, ये बिल्कुल हम लोग को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, बताओ। देखो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका गलत होगा कि ऑल एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं है। आप अगर बिलो 18 ईयर बच्चे को वैक्सीनेशन देते हो तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन एज ग्रुप के, डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट वैक्सीन होते हैं, डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी रखते हैं आज यहीं तक। आपको कितना आपका क्वेश्चन सही होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कितने आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।